हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 2 से टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दिया गया था। तो काकोरी षड्यंत्र कांड में जो है किन्हें फांसी की सजा दिया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन बी में दिया गया है राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है रामप्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र कांड में जो है ये तीनों को फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं काकोरी षड्यंत्र कांड जो है कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उन्हें सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। पहला दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को हुआ है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 29 मार्च 1931 को हुआ है। ठीक है, भगत सिंह की फांसी जो है कब दिया गया है। तो 23 मार्च 1931 को दिया गया है। 23 मार्च 1931 को दिया गया है। गांधी इरविन समझौता जो है 4 मार्च 1931 को हुआ है। ठीक है, 4 मार्च 1931 के हुआ है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुआ है। तो गांधी इरविन समझौता, तो 4 हो जाएगा पहले। उसके बाद भगत सिंह की फांसी 23 मार्च को दिया गया, तो 3 हो जाएगा। कराची अधिवेशन हुआ था 29 मार्च को, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, यानी 4 3 2 1 ऑप्शन सी में दिया गया, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था। तो दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है निम्न में से कौन था। वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुआ बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो जुआ बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था। हेनरी विवियन डिरोजियो ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के किस स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिठूर। ठीक है, बिठूर महल में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राशि में कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, राशि में कुल संख्या होती है 12 होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है। तो कहाँ से निर्यात होता है। तो मंगलोर से होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है। तो रानीगंज क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में है। और किस लिए विख्यात है। तो कोयला के लिए विख्यात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। LVM-3 से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो इसरो द्वारा सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, पाक जल डमरूबंध निम्न में से किनको अलग करता है। तो पाक जल डमरूबंध जो है किनको अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के मानचित्र में 1 2 3 में कहाँ स्थित है। तो 1 में है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, 2 में है गौतम बुद्ध अभयारण्य और 3 में है दोस्तों कांवर झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों, कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है। तो बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है। तो भारतीय शेरपा कौन है। तो अमिताभ कांत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जो है किसने जीता है। के राधा कृष्ण राव ने जीता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, भारत 6G अलायंस जो है नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया है। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो दोस्तों, कौन बनी है। रेना बरनावी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन है क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है इस बार किसने जीता है, तो सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल को हराकर जीता। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो मुंबई ने जीता है, टोटल 41 बार जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। तो दोस्तों कौन सा देश बना है, इक्वाडोर ने बना। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राव का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। तो दोस्तों राव का नया प्रमुख जो है रवि सिन्हा को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस सिख गुरु या गुरुओं की हत्या करवाई। तो दोस्तों औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु की हत्या करवाई, तो गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो है सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ठीक है, 9वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो है सिख धर्म के 5वें गुरु थे, और इसको जो हत्या किसने करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, जहांगीर ने करवाया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है मेन कैंप किस लेखक या लेखकों द्वारा लिखी गई है। तो मेन कैंप जो है किसके द्वारा लिखी गई है, हिटलर के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो किस राजवंशों का उस समय शासन था, तो नंद वंश का शासन था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रवण बेलागोला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों श्रवण बेलागोला जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई है। तो दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तत्कालीन बंगाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है। तो गंगा नदी का प्रमुख स्रोत जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के पैमाने को जो है रिएक्टर पैमाना कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल पर जो है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन है भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। तो दोस्तों चक्रवात जो है किस कारण से आता है, तो निम्न दाब के कारण आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में जो है संविधान में जो है कब जगह दी गई थी, तो 2002 में दी गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2002 में दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो वार एंड पीस पुस्तक जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 1853 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों 1853 में जो है पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है। तो दोस्तों लोकतंत्र की सफलता का मानदंड होता है जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना।
ऑप्शन बी में आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। सी में है विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी और सी सभी मानदंड होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन उदारीकरण का अर्थ होता है। तो दोस्तों उदारीकरण का अर्थ होता है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। तो दोस्तों आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। तो कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो जीवन प्राप्यवस्था, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है। तो दोस्तों अचल पूंजी कौन कौन से होता है। तो हल बैल होता है अचल पूंजी, हल बैल अचल पूंजी होता है। ट्रैक्टर होता है अचल पूंजी। ठीक है, ट्रैक्टर होता है अचल पूंजी। मशीन भी होता है अचल पूंजी। तो दोस्तों ऑप्शन में जो है मशीन, हल बैल और ट्रैक्टर इनमें से कोई नहीं दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। कौन सा जो है एक शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है। तो किस नाम से की गई है। तो भारतीय नाम से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजा गोपालचारी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों कानपुर को क्या कहा जाता है। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। तो दोस्तों बिहार के अंतिम अफगान शासक जो है दाऊद खां करमानी था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था। तो दोस्तों बिहार में आए यूरोपीय यात्रियों में जो है कौन सा जो है चिकित्सक भी था। तो जॉन मार्शल। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो तिलका मांझी को जो है किस शहर में फांसी दी गई थी। तो भागलपुर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है फूलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो फूलकारी कढ़ाई जो है किस राज्य से संबंधित है। तो पंजाब राज्य से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है। तो कथा अभिनय जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है यानी किसका अर्थ होता है कथा अभिनय। तो कथकली। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों जो है केरल की है। ठीक है, केरल की है। और कथक जो है यूपी का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है योनि किस ओर जाती है। तो दोस्तों योनि जो है गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा N2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है। तो फोकल लंबाई की सेंटीमीटर होता है, ऐसा इसका इकाई होता है। ठीक है, फोकल लंबाई के सेंटीमीटर, शक्ति की वाट होता है, लेंस की शक्ति का डायोप्टर होता है। ठीक है, तो सभी का होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न है।
कि मनुष्य में महिलाओं की यौन गुणसूत्र का सेट होता है। तो दोस्तों महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का संयुग्म होता है XX होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और पुरुष में XY होता है, ठीक है, पुरुष में XY होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो किसमें होती है? तो यह जो दोस्तों पैरन कायमा में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? तो परमाणु बलों की सिद्धांत की खोज जो है हेडकी जुकावा ने की है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, तो जब वायुमंडल का ताप जो है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो किस समूह के पौधे को जो है सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है? तो कौन सी तरंग जो है चमगादड़ को पता लगाता है कोई भी घटना होने से? तो प्रासर्व तरंग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें जिनमें भीतर बीज होता है, तो कौन से फल और सब्जियां जो है जिनमें भीतर में बीज होता है नीचे दिया गया है? तो करेला में जो है भीतर में बीज होता है, खीरा में, चीकू में, भिंडी में, प्याज में नहीं होता है, ठीक है, नाशपाती में होता है, आलू में नहीं होता है, टमाटर में होता है। तो ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो दोस्तों खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइटा कहलाता है, ठीक है, हेलोफाइटा कहलाते हैं, हेलोफाइटा, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जीरोफाइटा किसको कहते हैं? तो दोस्तों जीरोफाइटा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को जीरोफाइटा कहते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति उगता है उसे जीरोफाइटा कहते हैं। हाइड्रोफाइटा जो है दलदली एवं भूकंप रेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइटा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सभी को जो है तरंग की विशेषता कहा जाता है, विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करता है? तो किस सवाल का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करता है? तो क्लोरेला, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रकाशित अन्य ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो सिग्नल जो है कैसे प्रेषित होता है ऑप्टिकल फाइबर में? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रासायनिक शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो रासायनिक शास्त्र में साबुन जो है वसा एसिड का लवण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह क्षेत्र जो है लेह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेह लद्दाख यानी भारत में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो किन यौगिकों के कारण होती है? एमिनो यौगिकों के कारण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोगैस के पर मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो बगीचा जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत का सांधिपाद प्राणी अन्य ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा प्राणी जगत जो है ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? तो तितली, तिलचट्टा, मकड़ी, ये सभी दोस्तों ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, तो लिथियम की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान जो है घटता है और वर्ग में जो है ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है वह अम्ल कौन सा है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है या तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल या तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और खट्टे फलों में नींबू संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है अक्षमा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। अक्षमा रोग यानी टीबी रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो माइकोबैक्टीरियम है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाह्य अंतरिक्ष में किसी यात्री का आकाश कैसा दिखाई देता है। तो बाह्य अंतरिक्ष में किसी यात्री को जो है आकाश काला दिखाई देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो दौड़ के दौरान जो है धावक का गुरुत्व केंद्र जो है शरीर के मध्य होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों रुधिर कैंसर का दूसरा नाम जो है लिम्फोमा और ल्यूकेमिया दोनों होता है। ठीक है, इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन जो है सही है, तो जल एक चक्रीय संसाधन है, एक कथन सही है। जल एक जैविक संसाधन है, एक कथन गलत है। जल जो है अजैविक संसाधन है। जल की केवल एक ही अवस्था होता है, ये भी गलत है। जल में जो है 3 अवस्था होता है। ठीक है, 3 अवस्था होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों का उदाहरण है। तो दोस्तों किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों का उदाहरण जो है कौन सा है, तो कसाभिका है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।